काइंड ऑफ बर्डन, है ना। हाँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब सीख जाओगे, नो प्रॉब्लम। लेट अस गेट स्टार्टेड प्यारे बच्चों विद आवर टुडेज अमेजिंग सेशन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन्हीं को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। होती क्या है, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों सभी। सुनो भाई, हमें यह पता चल गया कि एक पॉइंट चार्ज अगर मेरे पास है प्यारे बच्चों प्लस क्यू, हाँ, तो इसके आसपास के रीजन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ना कुछ, हाँ, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र, वो रीजन, हाँ, जहां तक ये अपना इफेक्ट शो कर सकता है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। फिर हमने ये भी सीखा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है कुछ ना कुछ इसके कारण, हाँ, यहां भी है कुछ ना कुछ और यहां भी है, लेकिन यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट है इन तीनों पॉइंट्स में से, यहां पे वीक और यहां पे वीकेस्ट है अमंग दीज 3 पॉइंट्स, है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों। अब अगर इसका असर यहां पे है तो उस असर को हमने निकालना भी सीखा कि इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ दिख नहीं रहा। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरी फील्ड यहां तक है जहां तक मेरा हाथ जाता है ना। अगर मेरे को यहां पे बांध दे कोई पैरों को कि आप चल नहीं सकते, यहां से हिल नहीं सकते, तो मेरा हाथ यहां तक जाता तो मेरी फील्ड यहां तक है, बिल्कुल, और इस तरफ यहां कहीं तक है, बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चों अब यहां तो मेरा हाथ दिख रहा है ना, देखो यहां भी मेरी स्ट्रेंथ है, दिख रहा है, हाथ पहुंच रहा है यहां तक, यहां भी है, यहां भी, लेकिन सर इसकी स्ट्रेंथ यहां पे है, यहां पे भी कुछ ना कुछ है, लेकिन रास्ते में बीच में कुछ भी नहीं है। ये क्या जादू है सर? तो प्यारे बच्चों उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्या होती है, हर चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। जी हां, तो सर दिख क्यों नहीं रही? तो प्यारे बच्चों होती ही होंगी, आज भी यही माना जाता है, होती ही होंगी भाई, तभी तो इसका असर यहां पे देखने को मिल रहा है। हाँ, जरूर कुछ तो है बीच में यहां रास्ते में, और उनको हमने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है प्यारे बच्चों। तो यहां से हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे कि पहली बात तो ये कि ये हमने इमेजिन की है, हमें लगा कि कुछ तो होगा ही, यानी इमेजिन कर लिया प्यारे बच्चों। ओके, तो हमने क्या इमेजिन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती होंगी। ओके, सो दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पार्टिकुलर रीजन, किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइंस का हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों, जिन इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। सो नोट कैसे करेंगे आप? वैसे तो इसकी 4-5 अलग अलग डेफिनेशंस बन सकती हैं, मैं आगे चलता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या लिख सकते हैं आप? दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस which represents strength of electric field in a particular region। प्यारे बच्चों किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में, क्लियर है? भेजे में घुसा सब कुछ, अगर है क्लियर तो अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आज पढ़ेंगे, आज का सेशन इसी पे रहने वाला है। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। करें फिर स्टार्ट। ये लो भाई, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं, सुनो ध्यान से भाई। These lines originates from a positive charge and terminates at the negative charge। अच्छा, यानी सर ये निकलती कहां से है? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट यानी कहां जाके खत्म हो जाती है? जैसे इनको नेगेटिव चार्ज दिखा उसके पास जाके टर्मिनेट यानी अपने आप को खत्म कर लेती हैं। खत्म मतलब वहां से आगे नहीं जाएंगी, वहीं पे एंड हो जाएंगी। सुनो भैया ध्यान से, एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ठीक है सर, और मैंने आपको बताया था कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर कहीं पता करनी है, मान लिया इस पॉइंट पे पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, हाँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये वाला इसको जिस डायरेक्शन में भी भेजेगा वही डायरेक्शन इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। बताया था, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, हाँ, फोर्स इस तरफ लगाएगा, तो फिर यानी यहां पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो प्यारे बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जरूर इस तरफ जा रही होगी। नॉट श्योर आई एम सेइंग, है ना, उसी तरफ होगी फिर तो, हाँ, और होते भी है प्यारे बच्चों एक पॉइंट चार्ज के केस में तो।
ओके, अब ये बहुत स्मॉल था तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता, बता चुका हूं ये बातें मैं आपको, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो एक बात बताओ, इसने इस पे फोर्स लगाया इस तरफ, इसने इस पे अपना असर दिखाया इस तरफ, यानी जरूर इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही थी प्यारे बच्चों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब ये इस तरफ जा रही है। ये चाहे ना भी होता यहां पे तो भी लाइन तो ऐसे ही जाती ना, यानी जरूर ये लाइन निकल के आई है इस पॉजिटिव चार्ज से। एग्जैक्टली क्लियर प्यारे बच्चों, आई मेरी बात समझ में? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। हां, तो यानी दीज लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्यारे बच्चों। क्या समझ में आया डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने इस बात का जो आपको दिया? हाँ, ये ऐसे ही रट्टा नहीं मारना इन प्रॉपर्टीज का, हर प्रॉपर्टी के पीछे लॉजिक है, इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन इमेजिन जब इनको किया, माइंड में तस्वीर कैसी बनी वो प्यारे बच्चों हर लॉजिकल है बात, हर बात लॉजिकल है। हालांकि लाइंस इमेजिनरी है, लेकिन इनके पीछे का रीजन जो भी दे रखा है, कारण जो भी दे रखा है प्रॉपर्टीज के पीछे का, वो सारा एकदम परफेक्ट है। आपके लिए प्रूव यहां पे होता जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट में आपको करता जाऊंगा, पहली बात। दूसरी सुनो, एक मिनट जस्ट एक मिनट प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था, वापस आएंगे उस पर, जस्ट एक मिनट का टाइम दे दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करनी है, दो इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है। पहली ये कि टेस्ला क्लासेस पे प्यारे बच्चों टारगेट 70 आउट ऑफ 70 के नाम से बैच लॉन्च हो चुका है फिजिक्स का, जहां पे आपको क्लास 12 की फिजिक्स इस वे में करवाई जाएगी कि इजीली 70 आउट ऑफ 70 आपके लिए अचीवेबल हो सके प्यारे बच्चों। जी हां, पहली बात, पूरा सिलेबस आपको 1199 रुपीज में अवेलेबल रहेगा, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, इसीलिए इतनी कम प्राइसिंग इसकी रखी गई है प्यारे बच्चों। क्या क्या आपको मिलेगा इसमें वो भी मैं बताऊंगा, उससे पहले एक और बात आपसे शेयर करनी है कि आप जरूरी नहीं कि पूरा बैच 1199 में खरीदें। आप कोई चैप्टर आपका वीक है या सिर्फ आपको 2 या 3 चैप्टर 12 के करने हैं, तो प्यारे बच्चों हर चैप्टर भी इंडिविजुअली अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस पे मिलेगा, वो भी बताऊंगा आपको कैसे आपको मिलेगा। और 299 रुपीज में एक पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ओनली एट 299 दिस होल चैप्टर विल बी अवेलेबल फॉर यू। अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा वहां पे प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आप अपनी मर्जी के टाइम पे कभी भी देख सकें। आपको लगता है कि आने वाले मंडे को आपका स्कूल में टेस्ट है इसी चैप्टर का, तो आप ऐप पे जाके ये चैप्टर कभी भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं, पूरा थ्योरली पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे हर टॉपिक इतनी सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ करवाया गया है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर आने के चांसेस ही नहीं हैं। और उससे भी ऊपर क्या बात, ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेंगी, पढ़ लीजिए पॉज करके ध्यान से, ये सारी क्वालिटीज आपको वहां मिलेंगी। और प्लस यस, ये प्यारे बच्चों 1995 से लेके 2024 यानी ऑलमोस्ट प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चंस भी आपको हर चैप्टर के लास्ट सेशन में सोल्ड फॉर्म में मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल यहीं पे सामने आपके, क्लियर। और प्लस नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चों हर चैप्टर के। हाल दो मैं बच्चों को नहीं बोलता कि नोट्स आप किसी और के लीजिए या मुझसे लीजिए, ना, खुद के बनाइए प्यारे बच्चों। इतना अच्छे से इसमें करवाया गया है बैच में सब कुछ, आप सब कुछ अच्छे से कीजिए, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपके लिए इजी रहे एग्जाम टाइम पे सब कुछ फिर से रिकॉल करना, रिवाइज करना प्यारे बच्चों। एक बैच में आपको क्या क्या मिलेगा लिखा है सब कुछ, फिर से बताता हूं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, जिनके थ्रू आप कभी भी उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे। हां, यानी कभी भी आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी देख सकते हैं। जी हां प्यारे बच्चों, पूरी साल के लिए अवेलेबल रहेगा। डीपीपी मिलेंगी, हर क्लास के बाद 10 क्वेश्चंस की एक डीपीपी मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या सीखा और क्या मैं सीख पाया। अगर उस डीपीपी के 10 क्वेश्चंस के जवाब आप दे पाते हैं तो यानी आपके समझ में आया है कंसेप्ट, अदरवाइज नहीं आया या कोई क्वेश्चन डीपीपी का नहीं हुआ तो क्या करें सर, कोई डाउट आए तो क्या करें सर। तो प्यारे बच्चों 24/7 24 घंटे लाइव डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा मेरी तरफ से। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी ऐप पे टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे चैट फोरम का ऑप्शन है, वहां पे आप हेलो टाइप करेंगे तो आपको सामने से एक लिंक मिलेगा प्यारे बच्चों, जूम का लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाऊंगा। आप चाहे अपना कैमरा ऑफ भी रख लेना, मेरे पास पेन टैब होता है, उसमें मैं जो भी लिखूंगा वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा और आपकी पूरी डाउट
मैं सोल्व कर दूंगा प्यारे बच्चों। इस तरह से यहां पे काम करती है चीजें, और प्रीवियस 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। बात रही आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की, तो प्यारे बच्चों उनके लिए ऑलरेडी युवराज 2.0 एंड युवराज 3.0 के नाम से बैच ऑलरेडी रनिंग में है प्यारे बच्चों। अब ऐप पे कैसे जाना है, वैसे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ऐप का लिंक वगैरह, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से प्यारे बच्चों, एप्पल पे आप आईफोन से यानी टेस्ला क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप। ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर रहता है मेरा, और भी कोई डाउट आपको तो यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर इस ईमेल आईडी पे कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो प्यारे बच्चों। ओके, तो अपना कंसेप्ट जारी रखिए, मिलते हैं ऐप पे प्यारे बच्चों। सी यू सून, टिल देन कीप लर्निंग। अगर मैं यहां पे पॉजिटिव की बजाय प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज रख लेता, यहां पे अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता, हाँ, और यहां पे मुझे यहां पे इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख लो भाई, ये रख लिया, तो ये चार्ज आपका इस पे जिस तरफ फोर्स लगाएगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हाँ, तो ये नेगेटिव तो इसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ भाई, तो फोर्स जिस तरफ है उसी तरफ क्या होगी, हाँ, एक चार्ज के कारण एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में उस टेस्ट चार्ज की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्यारे बच्चों। पढ़ चुके हैं ना पिछले सेशन में। हाँ, तो बस बेस बन चुका आपका, अब ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो ये इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट, यानी इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी प्यारे बच्चों उस तरफ से आ रही है, यानी यहां आके तो खत्म ही हो जाएगी, यहां आके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी प्यारे बच्चों। खत्म होने का मतलब गायब हो जाना नहीं है कि यहां से आगे नहीं जाएगी अब, ना ना ना। तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण, टेस्ट नहीं सॉरी, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण, ये अगर प्लस क्यू चार्ज है मान लूं, तो इसके कारण लाइंस हमेशा एमर्ज करेंगी, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी प्यारे बच्चों। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज में आपको एंटर करती हुई मिले। तो ये क्या है, ये है सर बिल्कुल सही। और ये अगर मैं बनाऊं यहां पे प्यारे बच्चों प्लस क्यू, और कुछ इस तरह दिखा दूं कि ये तो है भैया, ये भी है, और ये बना दिया ऐसे, एक लाइन ऐसे बना दी, बस एक लाइन ऐसे बना दी, अरे तो हो गया गलत। क्या हो गया, रॉन्ग। ये वाली लाइन हो ही नहीं सकती भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी पॉजिटिव चार्ज में एंटर नहीं करेंगी, उसमें से सिर्फ ओरिजिनेट होंगी, लेकिन नेगेटिव में कभी भी, नेगेटिव से कभी भी एग्जिट नहीं करेंगी, निकलेंगी नहीं, सिर्फ एंट्री होगी। यानी अगर मैं यहां पे माइनस क्यू रखता हूं तो ये सारी की सारी एरोज इस तरफ हो जाएंगी प्यारे बच्चों, और अगर इस तरफ हो जाएंगी सारी की सारी एरोज माइनस क्यू के लिए इस तरफ हो जाएंगी, यानी अगर एक भी एरो उल्टी हो गई तो समझ लेना क्या है, ये गलत है। क्लियर मेरी बात, सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर और नॉट। ये पहली प्रॉपर्टी थी, आई होप सबको समझ में आ गया, सब कुछ होके चल रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें भैया, चलें। प्रॉब्लम है तो पॉज कीजिए, मुझे अभी के अभी कांटेक्ट कीजिए, डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा जैसा आपको पता है। क्लियर, चलिए भाई आगे। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, दीज लाइंस आर कंटिन्यूअस प्यारे बच्चों, यानी लगातार हैं, बट नॉट क्लोज्ड कंटिन्यूअस। अब इसका क्या मतलब है उसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों। सुनो, अब भैया मान लिया इस क्षेत्र में तो लोग रहते हैं, काफी सारे लोग रहते हैं। हाँ, अब ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये मैप बना दिया मैंने, अपना इंडिया तो नहीं है, कोई और ही है, ये तो ऐसे ही बना दिया रैंडमली। तो इसमें काफी सारे लोग हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस है, पॉपुलेशन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब पूरे में ऐसे ही भरे हैं मान लिया, तो कंटिन्यूअस है। लेकिन प्यारे बच्चों इस गांव में तो लोग रहते हैं। अब अगर फिर 50 किलोमीटर तक कोई बंदा नहीं बसता, या कोई आदमी नहीं रहता, या समुद्र ही समुद्र है जहां पे नाव कश्तियां वगैरह कुछ नहीं चल रही, और फिर यहां जाके लोग हैं, यहां फिर से हैं, तो क्या कंटिन्यूटी है ना, ये टूट गई कंटिन्यूटी बीच में। क्लियर। इसी तरह प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंटिन्यूअस मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं कि यहां तो है फिर थोड़ा सा गैप आ गया और फिर से आ गई लाइन एक चार्ज के कारण।
ओके, एक चार्ज बॉडी के कारण या एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस डिसकंटिन्यू नहीं मिलेंगी, कंटिन्यूस यानी लगातार मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्या यही है, ये नहीं है। ओके, सो दीज लाइंस आर कंटिन्यूस। प्यारे बच्चों ये लिख लेना है, कंटिन्यूस का पता चला। अब क्लोज्ड कंटिन्यूस सुनो। क्लोज्ड कंटिन्यूस होने का मतलब है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी ना, चल फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ जाना। ना ना ना, ऐसा नहीं है। समझ में आया? क्लोज्ड कंटिन्यूस कि एक कंप्लीट पाथ बनाएंगे क्लोजिंग वाला, ऐसा नहीं है। ओके, दिस इज रॉन्ग नाउ। अब तो यहां भी क्रॉस कर दो। क्लियर? सो दीज लाइन्स आर कंटिन्यूस बट नॉट क्लोज्ड कंटिन्यूस। अब एक बात और बता दूं, पिछली प्रॉपर्टी क्या थी? ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। प्यारे बच्चों कभी भी नेगेटिव से ओरिजिनेट नहीं होंगी और पॉजिटिव पे टर्मिनेट नहीं होंगी। हां देखो, लेकिन सर एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज था सिर्फ, ओके, नेगेटिव है ही नहीं कहीं पे, मान लिया दूर दराज इंफिनिटी तक, तो क्या होगा सर? तो कहां टर्मिनेट होंगी? कहीं नहीं भैया, इंफिनिटी तक चलती जाएंगी, इंफिनिटी तक चलती जाएंगी, इंफिनिटी तक चलती जाएंगी। चारों ओर बना सकते हो ऐसे। क्लियर? इंफिनिटी तक चलती जाएंगी, टर्मिनेट ही नहीं होंगी। लेकिन अगर कहीं पे दिख गया नेगेटिव रास्ते में, तो वहां जाके टर्मिनेट हो जाती है। प्यारे बच्चों इस तरह से वहां जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। कहां पे? अरे ये थोड़ा सा गलत बन गया। इनको बनाने का भी तरीका होता है, वो गलती नहीं करनी, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी तो बनाते जाओ ऐसे ही रैंडमली, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बिना किसी सोच विचार के। तो पॉजिटिव से सिर्फ निकलेंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। तो सोचो अगर ये लाइन प्यारे बच्चों पॉजिटिव से निकल के ऐसे नेगेटिव पे जाके और वापस आ जाती यही लाइन, तो मैं बोलता क्लोज्ड कंटिन्यूअस है। लेकिन अब ऐसा है ही नहीं कि कभी भी पॉजिटिव में एंटर करें ये लाइन, तो क्या क्लोज्ड कंटिन्यूअस होना पॉसिबल है प्यारे बच्चों? नहीं है। तो अकेला ये चार्ज होता तो ये इन्फिनिटी तक चली जाती, लेकिन अगर कोई नेगेटिव और प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में या कहीं रास्ते में, तो उस पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, यानी वापस आना तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी सर ये होना तो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर मेरी बात? तो ये कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड कंटिन्यूअस नहीं है। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी? ऐसे ही हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे चल के। सॉरी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, और वो सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं बल्कि क्लोज्ड कंटिन्यूअस भी होती हैं। याद करो 10th में ये तो पढ़ा होगा ना, ये एक बार मैग्नेट है सर, ये पॉजिटिव है, अरे 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 ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो लाइंस नॉर्थ से निकल के ऐसे जाती हैं और साउथ में एंटर कर जाती हैं और फिर ऐसे जाती हैं। क्लियर? तो है ना क्लोज्ड कंटिन्यूअस। हां, लेकिन चार्जेस के केस में ऐसा नहीं है, मैग्नेट्स के केस में ऐसा है। क्लियर? ये प्रॉपर्टी क्वाइट क्लियर है या नहीं? नॉट क्लोज्ड कंटिन्यूअस बट कंटिन्यूअस। सिंपल भैया, चलिए आगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं है तो फिर से सुनो, फिर से समझो, फिर भी नहीं है तो मैं बैठा हूं, मेरे से कांटेक्ट करो भैया। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट।